हाउ टू फिक्स अनएबल टू वेरीफाई प्रॉब्लम ऑन योर आईफोन। हे गाइस, अगर आप अपने आईफोन पे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे और अचानक यार आप जो है ना एक दिन बाद उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अनएबल टू वेरीफाई ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, साथ में यार मैं आपको रीजन भी बताऊंगा ये प्रॉब्लम आपको क्यों देखने को मिलेगी। तो आपको भी अगर गाइस सेम प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली वीडियो का एंड तक जोर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जोर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। सो गाइस यार, आप अपने आईफोन पे जो भी एप्लीकेशन ऐप स्टोर से इंस्टॉल करते हैं उनमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ऐप स्टोर पे जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल होती है वो 100% सेफ एप्लीकेशन होती है। बट गाइस यार, आप जानते हैं आईफोन पे आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते इधर उधर से। ठीक है, अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं यार तो वो जो एप्लीकेशन है कुछ टाइम बाद जो है ना काम करना बंद कर जाती है। जैसे कि मैंने इंस्टॉल किया था और यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली, अनएबल टू वेरीफाई ऐप एंड इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई ट्रस्ट ऑफ द डेवलपर, और उसके बाद दिस ऐप विल नॉट बी अवेलेबल अंटिल वेरीफाइड। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है अपने आईफोन पे। हालांकि यार यहाँ पे मैंने जो है ना अपने आईफोन को वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, तब भी यार मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अभी गाइस यहाँ पे रीजन की बात कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आपको देखने को मिलती है। जो भी एप्लीकेशन आप इधर उधर से इंस्टॉल करते हैं अपने आईफोन पे तो यार वो सारी जो है ना मतलब फेक सर्वर से कनेक्ट होती है। जैसे कि एप्पल डेवलपर अकाउंट होता है, प्रीमियम अकाउंट, जिसमें कि आप जो है अनलिमिटेड एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन में, लेकिन वो पेड होते हैं। लेकिन जो इधर उधर से आप जो इंस्टॉल करते हैं ना, ये सारे फेक सर्वर्स होते हैं जो कि कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाते हैं, और एक्सपायर होने के बाद जो है ना ये वेरिफिकेशन वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने लग जाती है। ठीक है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं अपने आईफोन पे, यहाँ पे गाइस मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो गाइस आपको करना क्या है, सिंपली यार आपको जो है ना अपने आईफोन पे सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे गाइस आपको स्क्रॉल करना है, इधर आपको जनरल देखने को मिलेगा, सिंपली इस पे जाना है। इधर आपको स्क्रॉल करना है, इधर आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, सिंपली इस पे टैप करना है। मेक श्योर गाइस आपका जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है ना ये ऑफ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन काम करती रहेगी और वो डिटेक्ट कर लेगी इंटरनेट कनेक्शन से। इसके बाद यार आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मेक श्योर की जो है ना आपको जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है वो ऑफ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ से आप बैक आएंगे। यहाँ पे यार आपको डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा, सिंपली इस पे टैप करना है और यहाँ पे जो है आपको सेट ऑटोमेटिकली को ऑफ कर देना है। और आपको जो है अपने आईफोन की जो डेट है वो 2-3 दिन पहले कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। डेट और टाइम पीछे सेट कर लेने के बाद यार आपको यहाँ से बैक आना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यार यहाँ पे आपको जो है ना प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देखने को मिलेगा, सिंपली इस पे जाना है और यहाँ पे आपको जो है ना लोकेशन सर्विसेज को ऑफ कर देना है अगर आपने इसे ऑन कर रखा है तो। और यहाँ से बैक आएंगे। इसके बाद आप ट्रैकिंग पे जाएंगे और ट्रैकिंग भी गाइस आपका मेक श्योर की ऑफ होना चाहिए या ऑन नहीं होना चाहिए। बहुत से आईफोन में बाय डिफॉल्ट ट्रैकिंग ऑन होता है तो आप इसे डिसेबल कर देंगे। ठीक है, ये तो वैसे भी आपको डिसेबल करके रखना चाहिए। इसके बाद यार आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको ऐप्स में जाना है और उसी ऐप्स में जाना है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे कि इसमें मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली, सिंपली इस पे जाएंगे और यहाँ पे से यार मेक श्योर कि आपका जो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ होना चाहिए। हालांकि ये जो ऑप्शन है अभी डिसेबल है क्योंकि हमने पहले ही जो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर रखा है। ठीक है, इसके बाद यार आपको होम स्क्रीन में जाना है। अगर यह एप्लीकेशन पहले से ओपन है तो आप इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे गाइस आप इसे ओपन करके देखेंगे तो गाइस हमारी प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको करना है क्या है यार, यहाँ पे फाइनल स्टेप बता रहा हूँ आपको। सिंपली गाइस सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यार यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है। इधर आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है। सिंपली इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे यार आपको जो है ना अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको डिलीट ऐप्स पे टैप कर देना और फिर डिलीट ऐप्स पे टैप कर देना है। इसके बाद यार आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा जो भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ से भी आपने इंस्टॉल किया था। तो दोबारा इंस्टॉल करने के लिए गाइस यहाँ पे हम ऐप स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे एप्लीकेशन का नाम। एप्लीकेशन सर्च करने के बाद सिंपली हम गेट पे टैप करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम अपना टच आईडी, फेस आईडी या फिर एप्पल आईडी का पासवर्ड डाल देंगे और ये जो एप्लीकेशन है हमारे आईफोन पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऐप स्टोर पे जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल होती है वो सभी एप्लीकेशन 100% सेफ होती हैं। इनमें कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी एक्सपायरी की प्रॉब्लम नहीं होगी और एप्लीकेशन यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के काम करती रहेगी। जैसे कि आप देखेंगे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है और एप्लीकेशन यहाँ पे 100%
काम करती रहेगी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। आपको यार जो अनेबल टू वेरीफाई वाली प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप ऐप स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को अपने आईफोन या फिर आईपैड में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो गाइस अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।